नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के शिक्षकों के साथ धोखा किया जा रहा है और अब तो सरकार से परेशान होकर शिक्षक मरने को तैयार है। आत्मदाह करने की परमिशन मांगी है और साथ ही बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर में फिर से बिहार के साथ देश को लॉकडाउन किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में ये सरकार 94,000 शिक्षकों की बहाली करने वाली है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। लगातार लाखों शिक्षक प्रतिदिन प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो अब बड़ा बवाल हो सकता है और शिक्षक अभ्यर्थियों ने इसका सारा जिम्मेदार बिहार सरकार को ठहराया है। देखिए, शिक्षक और अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे, भारी बवाल होने वाला है और इसके लिए सरकार से परमिशन मांगी गई है और कहा गया है कि नियुक्ति पत्र देने की तारीख बताए सरकार। आमरण अनशन और आत्मदाह की परमिशन भी मांगी गई। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है यदि 15 दिन के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, यदि उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया तो 15 दिन के अंदर आमरण अनशन किया जाएगा और अगर सरकार आमरण अनशन की परमिशन नहीं देती है तो आत्मदाह की परमिशन दे दे। शिक्षक अभ्यर्थी आत्मदाह करने को भी तैयार है। बिहार में इस भीषण बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। कितने लोगों की आशियाने तबाह हो गए, घर द्वार सब कुछ बह गए, जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन अब बिहार सरकार जितने भी आपके नुकसान हुए हैं सभी की भरपाई करेगी। सभी के लिए आपको मुआवजा या पैसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दे दिया है कि अपने अपने प्रभार जिलों का दौरा करेंगे मंत्री। आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। राज्य के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में 14 और 15 सितंबर को भ्रमण करेंगे और वहां के आपदा की स्थिति का जायजा लेंगे। जिलों की समीक्षा के बाद जो स्थिति वह पाएंगे उस पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे और इसको लेकर नीतीश सरकार ने आदेश दे दिया है। बाढ़ पीड़ित सभी को मुआवजा मिलेगा, साथ ही जिन किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। उसके साथ ही बड़ी खबर है कि बाढ़ के कारण जो भी किसान फसल नहीं लगा सके, क्षति मानकर उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। यानी किसान भाई लोग, यदि आप लोग बाढ़ के कारण खेती नहीं कर पाए हैं तो जितनी आप खेती करते थे उसके हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा, पैसे मिलेंगे। आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में 12 जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और दक्षिण पूर्व के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मानसून के जाते जाते बिहार में बारिश एक बार फिर से तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और इसके अलावा पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और कोरोना की तीसरी लहर से पहले वायरल बुखार ने तबाही मचाई है। बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं, बच्चे लगातार मर रहे हैं। तो इधर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में कई निर्देश दिए हैं और साथ ही एक दिन में 2 लाख कोरोना जांच करने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बच्चों को हो रहे बुखार को लेकर अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है और एक दिन में 2 लाख कोरोना जांच करने का भी निर्देश दिया है। तो आखिर कब से कोरोना की तीसरी लहर आएगी? तो देखिए, सावधान किया गया है कि अक्टूबर में कहर बर पाएगी कोरोना की तीसरी लहर और अक्टूबर में फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। दरअसल ऐसी खबर आई है जो आपकी नींद उड़ा देगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमेटी ने रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी दी है कि अक्टूबर आते आते कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति हो सकती है जब देश में हर रोज कोरोना के 5 लाख से भी ज्यादा मरीज पाए जाएंगे। ऐसे में पूरे देश में 2 महीने तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। कई जगहों पर लॉकडाउन भी किया जा सकता है।
जरा देखिए बिहार की हालात। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर किस प्रकार से इस बूढ़ी मां को बोरे पर लाद कर ले जाया जा रहा है अस्पताल। दरअसल बिहार के आरा जिले में ब्रेन हेमरेज के मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो परिजन उसे ओपीडी के सीटी स्कैन सेंटर से इमरजेंसी वार्ड तक बोरे में सुलाकर ले गए। तो इस पर लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने पॉलीथीन वाले स्ट्रेचर का कर लिया है आविष्कार। विश्व को वैसाखी पूर्ण अपने 16 वर्षों के शासन की दिखाई झलक और ताकत। बिहार के भ्रष्ट और मरणासन स्वास्थ्य विभाग के क्रांतिकारी हैरतअंगेज करिश्मे से विश्व चिकित्सा जगत हैरान है। जंगलराज से डरते रहिए, आविष्कार झेलते रहिए। सोचिए ना कितनी खराब स्थिति है। स्ट्रेचर नहीं मिला तो बोरे पर मरीज को लाना पड़ रहा है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के पहले वायरल बुखार ने कोहराम मचा दिया है। चारों तरफ लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं। कई बच्चों की मौत भी हो गई है और इसमें भी लगभग सभी लक्षण कोरोना की तरह ही है। तो देखिए इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज में कोताही ना हो। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी बोले कि वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज में कोताही ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए और इसको लेकर अलर्ट और एक्टिव रहें। वायरल बुखार के लक्षणों पर भी नजर रखें। अस्पतालों में दवा की पर्याप्त उपलब्धता रखें। उन्होंने कहा कि वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बताया महामूर्ख तो भड़क गए जदयू नेता और कहा कि चरवाहा विद्यालय वाले हमें देंगे ज्ञान की चुनौती। तेजस्वी यादव के नोट बांटने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद जदयू नेता नीरज कुमार ने निर्वाचन आयोग से तेजस्वी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आरजेडी ने उन्हें महामूर्ख बताया था और अब नीरज कुमार ने पलटवार किया है। जदयू नेता ने तेजस्वी यादव पर कहा है कि राजनीति जमात के मुखिया बने बैठे धारा 420 के आरोपी आदर्श आचार संहिता 2021 का खंड क पढ़ लें। पूरे बिहार में जहां पंचायती राज का प्रदेश है वहां केवल चुनाव की अधिसूचना ही नहीं बल्कि चुनाव परिणाम तक जब तक घोषित नहीं होता है तब तक आचार संहिता प्रभावी है। इन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को दानवीर बनना है तो गोपालगंज में जो नौकरी के नाम पर उनके पिता ने जमीन लिखवाया है उसे वो वहां समाज के बीच दान कर दे। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के खिलाफ विद्रोह का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए थर्ड फ्रंट के मंच से बना ली है दूरी। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता देवीलाल की जयंती के बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा मंच तैयार करना चाह रहे हैं जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी के नेताओं का जुटान हो, यानी न ही बीजेपी उसमें हो और ना ही कांग्रेस, यानी तीसरे मोर्चे की तैयारी। और 25 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किया गया था। पहले तो नीतीश कुमार ने आने का वादा किया और फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया, यानी एनडीए से सिर्फ नीतीश कुमार को ही बुलाया गया था। और नीतीश कुमार जी यदि इसमें जाते तो यही संदेश जाता कि नीतीश कुमार बीजेपी के विरोध में खड़े हो रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से ही मुख्यमंत्री बने हैं। कम सीट आने के बावजूद वे सीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी ऐसा चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेहद ही डरपोक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार इतने डरपोक है कि जनता से दूरी बना ली है। नीतीश कुमार तो डरपोक हैं, वे भारी डरपोक हैं। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास खुला रहता था, लेकिन अब सीएम आवास जाइएगा तो इतना पहरा हो गया है कि पूछिए मत। तेजस्वी ने कहा कि चारों तरफ से दीवार ऊंची किए गए हैं, संतरी पहरा देते रहता है और अब तो रोड के नीचे से सेंसर गेट निकलता है। आखिर जनता से इतनी दूरी क्यों? सरकार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है। देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग पर डटे नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी ने पूछा है कि आखिर कब होगी काउंसलिंग। बिहार में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी की लाख कोशिश के बावजूद ना तो काउंसलिंग की जा रही है और ना ही नियुक्ति पत्र को लेकर कोई गतिविधि आगे बढ़ पा रही है। और इधर राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि शिक्षा मंत्री बार बार झूठ बोल रहे हैं।
विपक्ष का आरोप है कि 15 अगस्त तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा शिक्षा मंत्री जी ने की थी। लाखों की संख्या में बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। ये बात खुद सरकार ने स्वीकार किया है। जाहिर तौर पर इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार ने ही अटका कर रखी है। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में देरी हो रही है और उससे नियुक्ति पत्र देने में भी सरकार आनाकानी कर रही है। देखिए, बात करें बिहार के पटना की, तो पटना के पीएमसीएच में खुल रही है सिस्टम की पोल। बुखार से तप रहे हैं बच्चे, उसको गोद में लेकर भटक रहे हैं परिजन। इलाज तो दूर, मरीजों को ट्रॉली तक नहीं मिल पा रहा है। पीएमसीएच में अलग अलग जिलों से अपने बच्चों को लाने वाले परिजन परेशान हैं। परिजन इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के शिशु वार्ड में 276 बेड हैं। अस्पताल में लगभग 250 बेड बीमार बच्चों से फुल हो चुके हैं और इसमें 30 से 35% मामले तेज बुखार वाले हैं। भाजपा विधायक ने बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग की है, तो कांग्रेस ने कहा है कि पीएम का नाम हो विनाश मोदी। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद देश के कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, तो वहीं फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। तो इसी कड़ी में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अब बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर करने की मांग की है। तो उधर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को विकास के लिए चुना गया था, लेकिन वे विकास नहीं कर पाए, इसलिए उनका नाम विनाश मोदी रख देना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था बदतर स्थिति में पहुंच गई है, बेरोजगारी बढ़ गया है, किसान मर रहे हैं। साथ ही कहा गया कि बिहार और केंद्र में जो नौकरियों का वादा उन्होंने किया था, उसे भी पूरा नहीं कर पाई है इस सरकार ने। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की पटना में लगे प्रतिमा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज 12 सितंबर को रामविलास पासवान और 13 सितंबर को मनरेगा में राजद के सम्मानित नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली बरसी मनाई जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की मूर्ति पटना में स्थापित की जाए। और यदि आप भी चाहते हैं कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की मूर्ति पटना में लगे, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। और यदि बात करें बिहार के मोतिहारी की, तो मोतिहारी में बाढ़ ने तो तबाही मचाई ही, और अब कटाव से लगातार लोगों के घर द्वार सीधा नदी में समा जा रहे हैं, नदी में विलीन हो जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, देखिए, पल भर में भरभराकर बूढ़ी गंडक में समा गया घर, मंदिर पर भी खतरा। मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी का तांडव लगातार जारी है। कई मकान नदी में समा चुके हैं और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक घर ताश के पत्तों की तरह भरभराकर बूढ़ी गंडक में समा गया। यहाँ बिहार सरकार की सारी तैयारियां फेल दिख रही है। देखिए, पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ के बाद अब कटाव शुरू हो गया है। बूढ़ी गंडक नदी ने चकिया प्रखंड के नरहर पकड़ी गांव में भारी तबाही मचाई है। आलम यह है कि अब तक कई घर नदी में समा गए हैं। तो वहीं तेजी से हो रहे कटाव और लोगों के घर नदी में समाने से ग्रामीण दहशत में हैं।